तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1। तो उससे पहले वहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या से पहले हम और कुछ जान जाते हैं जिसके हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, जिससे हमें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या व्हाट इज ए नेचुरल नंबर। तो हम आपको बता दें, गिनती वाली सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल पे 5 सेव पड़ी है तो गिन सकते हैं ना सर जी 5 सेव है। वैसे ही गिनती वाली जितनी भी चीज़ें होंगी ना सभी को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गिनती वाले सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप ये सोचिएगा ना, गिनती वाले यानी जितने भी वस्तु को हम गिनते हैं ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब आपको मैं एक बात और, यहाँ पे आप नोट डाल दीजिएगा, नोट। अब सबसे पहले यहाँ पे नोट जब डालिएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या को किससे हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। चलिए मैं आगे वालों को बताता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब बारी आती है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या को हमने क्या कहा था, यानी गिनती वाले सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाले सभी संख्या को, ये अनंत तक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मतलब जितना ये सब क्या है, जितना दिख रहा है सब प्राकृतिक संख्या। इसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए आगे आपको 0 लगा देना है। अब इसका डिफिनेशन आपको बताएं तो ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर बना समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि ये हो गया प्राकृतिक संख्या, 0 को सम्मिलित कर यानी कि उसके साथ लेने पर बड़ा समुच्चय यानी कि एक मतलब ग्रुप हो गया। अब यही क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर डायरेक्टली लिख के भी बता देते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर बना समुच्चय या समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे दे रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या पे ध्यान देंगे, गिनती वाले यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक प्राकृतिक संख्या। ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। और इसके संग्रह में हमको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर, अब हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, सम्मिलित कर बना समुच्चय या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके पहले ये था प्राकृतिक संख्या, सिर्फ हम इसमें 0 डाल दिए तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया पूर्णतः रूप से। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे नोट। क्या डालेंगे? नोट। तो हम यहाँ पे इसको सूचित कैसे करते हैं, यानी कि डिनोट कैसे करते हैं, तो हम लोग W से इसे डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले। तो अब हमारा बारी आता है किसका, पूर्णांक यानी कि इंटीग्रल्स किसे कहते हैं। तो सभी पूर्ण तथा ऋणात्मक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले बताए थे कि 0 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, -1 -2 -3 ये सब क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पूर्णांक को ध्यान समझिएगा, ये दोनों को बोल रहा है, दोनों को। तो हम आपको एक रिवीजन पे समझा दें ये कैसे होगा, पूर्णांक किसे कहते हैं। थोड़ा सा छोटा डिफिनेशन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक छोटा सा लाइन क्रॉस करते हैं, यहाँ पे लाइन क्रॉस करते हैं, और आपने इसको पढ़ा भी होगा, संख्या पद्धति में आता है कभी कभी। यहाँ पे एक हमने डेटर दे दिया, यहाँ पे हो गया 0
1 2 3 4 5 और यहाँ पे -1 -2 -3। अब ये देखिएगा, इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। समझ आ गया? देखिए इससे पहले क्या हो गया, इसको देखिए, ये हो गया इधर से इधर तक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, और इधर से इधर क्या हो गया, ये हो गया ऋणात्मक। तो इसके संग्रह को ही पूर्णांक कहते हैं, यानी कि पूर्ण तथा ऋणात्मक संख्या को संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख देता हूँ, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो कोई भी संख्या हो अगर उसके आगे माइनस लग गया होगा तो समझिएगा वो क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और ये दोनों जब आपस में आएंगे, यानी कि एक ही पॉइंट में दोनों जब आ जाएंगे, मानिए कि यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, और इसके बाद में अगर कोई आ जाता है, जैसे मानो कि 0 के साथ साथ कोई संख्या आ जाता है, यानी ये दोनों में जब अपॉन करेंगे तो इसको हम लोग पूर्णांक बोल देंगे। अब हम इसको यहाँ पे आप डालिएगा नोट, क्या डालिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा नोट। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट यानी कि सूचित कैसे करते हैं, I और Z से। ध्यान दीजिएगा, I और Z से। चलिए हम अपने I क्लास, तो अब हम आते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या दिया है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो हम आपको बता दें, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपको बता दें, यहाँ पे मानिए कि अब हम दे देते हैं √2, √3, √5, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर मानिए हम 5 दे दिए, 2 दे दिए, 7 दे दिए, ये सब क्या हो गए, परिमेय संख्या हो गए। लेकिन संग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह में यानी कि सब आपस में ही रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। यानी कि यहाँ पे √5 दे दिएगा, 7, 8, इसी ही कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इससे पहले हम आए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहता है, इरेशनल नंबर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, माफ करिएगा हमको, इरेशनल नंबर। अब आप यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे पहला ये जो आ रहा है ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सके। ये भी कह सकते हैं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q0 = 0 हो। जहाँ Q0 = 0 हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ ये भी ध्यान रखा, जहाँ P और Q दोनों क्या है, एक पूर्णांक है। Q और Q क्या है, दोनों पूर्णांक है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आपको परिमेय संख्या का एक डिफिनेशन देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ के 5 है, तो 5 के नीचे क्या छिपा होता है, सभी लोग जानते हैं, 1 छिपा होता है। तो ये P/Q के रूप में आ गया कि नहीं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में आ गया कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यानी कि जितने भी संख्या, यानी कि 6 इसके नीचे, तो ये P/Q के रूप में आ गया। और यहाँ पे देखिए
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हम दिया है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हर होगा ना वो जीरो के मतलब जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या छिपा होता है 1, 2 के नीचे क्या छिपा होता है 1, तो जीरो है नहीं है, तो क्या होगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसके बाद अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन बता दूंगा। परिमेय संख्या के बाद हमारा क्या आता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो हम आपको बताए थे परिमेय संख्या में जिसे p बटा q के रूप में लिख सके, अन्यथा ये भी कह सकते हैं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके, जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि हर जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। फिर अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या जानेंगे तो ठीक इसका अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि नहीं लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो है। समझ में आ गया? जिसे माने कि परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, उसे क्या कर सकते हैं अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आप लोगों को इसका डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा लोग। यहाँ पे आएगा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो तथा p और q पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो तथा p और q एक पूर्णांक है। इसको मैंने आपको ठीक से समझा भी दिया है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू यानी कि p बटा q के रूप में, या ऐसे भी कह सकते हैं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, यानी कि मानिए यहाँ पे 5 हो गया तो इसके नीचे क्या होता है 1 होगा, तो ये अंश बटा हर के रूप में भी आ गया, p बाई क्यू के रूप में भी आ गया, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। आपको समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। यहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे फिर हम वही देंगे वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक उसका ऑपोजिट हो गया ना, परिमेय संख्या कहता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या कहता है वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारी अपरिमेय संख्या पे क्या हो जाएगा √2, √3, √4, √5, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यानी ये p बाई क्यू के रूप में है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में है, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या। लेकिन ये रूट में है तो क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। आई होप कि आप लोगों को मेरा मैथ समझ में आया होगा। अगर कोई आपसे मेरे से टूटी हुई तो उसे क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा प्रदान करें। तो आप लोगों को बता दूं कि यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेस आपका एक परिवार है। आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर ऑल कर दीजिए। ये क्लास बिल्कुल फ्री है।